4 From My Childhood. In this chapter, we are studying about the life and contribution of Dr. APJ Abdul Kalam as well as his childhood days and beautiful memories. This is paragraph number 4. This is very important and very interesting about his childhood days, in which we will learn about his friends and different type of beautiful memories. My childhood is an interesting lesson from class 9 Behive, chapter number 6. माई चाइल्डहुड में हम सभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बचपना की जीवनी को देख रहे हैं कि हाउ वाज हिज चाइल्डहुड डेज एंड हाउ इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, कि उनका बाल्यकाल जो बचपना है वो कैसा था और किस प्रकार से था। भले ही आज वह 80 वर्ष की अवस्था को पार कर चुके हैं, लेकिन बचपना की यादें कभी कम नहीं होती। आइए चैप्टर नंबर 4 के माध्यम से हम सभी उनके बेस्ट फ्रेंड्स जो क्लासमेट्स थे उनको जानने का प्रयास करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने गुडनेस, डीप काइंडनेस को कहाँ से सीखा, कौन कौन से गुण हैं जो माता पिता से उन्होंने इनहेरिटेड किए हैं, जो वंशानुगत है, जिसकी वजह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने आगे चलकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नाम रोशन किया है। साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, मिसाइल के क्षेत्र में और एक राजनीतिज्ञ के तौर पर। आपको पता है कि यही डॉक्टर कलाम जिनका हम माई चाइल्डहुड में पढ़ रहे हैं, उनकी जीवनी बाल्यावस्था को, चाइल्डहुड डेज़ को याद कर रहे हैं। 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आइए चैप्टर नंबर पैराग्राफ नंबर 4 फ्रॉम माई चाइल्डहुड पर ध्यान केंद्रित करते हैं एंड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसफॉर्म करते हैं। Paragraph number 4. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है जो माई चाइल्डहुड से लिया गया है। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रत्येक बच्चा किसी न किसी प्रकार का वंशानुगत विशेषताओं के साथ जन्म लेता है। हर बच्चा कुछ वंशानुगत विशेषताओं के साथ एक सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में पैदा होता है और सत्ताधारकों के द्वारा विशेष तरीकों से प्रशिक्षित किया जाता है। ट्रेंड इन ए सर्टन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी विशिष्ट लोगों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। यह खुद कहते हैं डॉक्टर कलाम कि मैंने ईमानदारी और स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन का गुण अपने पिता से ग्रहण किया है। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, और अपनी माँ से उन्होंने इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, सच्चाई पर जो विश्वास होती है, और डीप काइंडनेस और गहरी दयालुता का गुण अपनी माँ अशियम्मा से प्राप्त किया है। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और यही गुण उनके 3 भाइयों और बहनों में है। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मुझे खुद लेखक कहते हैं कि मुझे बचपना के समय में 3 दोस्त हुआ करते थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसी पर आधारित है आगे जाके, जिसमें से उनके बचपना के दोस्त के नाम पूछा गया है। तो एक नज़र डाल लेते हैं। 3 फ्रेंड्स, दे आर रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दिस बॉयज़ वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ये तीनों ही बच्चे जो हैं, उनके दोस्त जो हैं, परंपरागत हिंदू, कट्टर हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़, जो रूढ़िवादी
हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रेन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग्स आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ रिलीजन डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। लेकिन जिस प्रकार से बच्चे होते हैं, इनमें से कोई भी किसी भी प्रकार से धर्म के आधार पर अथवा लालन पालन के आधार पर कभी इन्होंने एक दूसरे में अंतर भेदभाव नहीं समझा। इनफैक्ट रमन शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रमन शास्त्री जो इनका मित्र है वह पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र हैं। द हाई प्राइस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम टेम्पल के एक सर्वश्रेष्ठ पुजारी थे। लेटर ही टूक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। इस प्रकार से रामानंद शास्त्री जो है वो अपने पिता के कदमों पर चलते हुए रामेश्वरम टेम्पल का प्राइस्ट बन जाता है। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन जो उनका दूसरा दोस्त है वह तीर्थ यात्रियों के आगमन और उनके घुमाने फिराने के लिए जो होता है कारोबार, यानी पिलग्रिम्स तीर्थ यात्रियों की व्यवस्था करने में अपना कारोबार बना लेता है। इन शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कंट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज। और शिव प्रकाशन जो उनका तीसरा दोस्त है, उम्र और समय बीतने के साथ वो कॉन्ट्रैक्टर, एक संवेदक ठेकेदार जो दक्षिण भारतीय रेलवे में भोजन परोसने का जो कारोबार होता है, जो काम होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, शिव प्रकाशन ने लिया। इस प्रकार से उनके 3 दोस्त रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन तीनों ही अपने अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं। एक नज़र रामानंद शास्त्री प्राइस्ट, अरविंदन पिलग्रिम्स और शिव प्रकाशन कॉन्ट्रैक्टर इन साउदर्न रेलवेज। तीनों ही दोस्त समय के साथ और उम्र के साथ अपने कारोबार में लग जाते हैं, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपना और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 4 माई चाइल्डहुड क्लास 9। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, वंशानुगत विशेषताएँ जो अपने माता पिता से प्राप्त हो, जो वंश के आधार पर जो गुण प्राप्त होता है, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक स्थिति। इमोशनल इन्वायरमेंट, भावनात्मक वातावरण। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, सत्ताधारी होते हैं, सत्ता में होते हैं। इनहेरिटेड वंशानुगत, जो प्राप्त किया है। गुडनेस, अच्छाई। डीप काइंडनेस, गहरी दयालुता। ऑर्थोडॉक्स हिंदू, परंपरागत हिंदू। मुझे उम्मीद है पैराग्राफ नंबर 4 बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा और इस प्रकार से आप आसानी से अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इनसे कहीं भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, बेस्ट विशेष। अगले वीडियो का इंतज़ार करें और अवश्य देखें वीडियो नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 5 के लिए। धन्यवाद। विनोद सर इंग्लिश एकेडमी।